इस वीडियो में दो बेहद अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन का, जिसमें मुसलमानों के घरों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त किया जा रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जमकर फटकार लगाई है, नाराजगी जाहिर की है इस पर। दोस्तों, किस तरह से देश की न्यायपालिका अब इस बुलडोजर राजनीति पर सख्त रुख अपना रही है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और दूसरा जो मुद्दा है दोस्तों, वो ये है कि महाराष्ट्र की धुरे एक्सप्रेस में 72 वर्षीय बुजुर्ग अशरफ अली सैयद हुसैन पर हुए हिंसक हमले के बाद किस तरह से आसानी से आरोपियों को जमानत मिल गई और राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर क्या आरोप लगाया है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन की हवा निकाल कर रख दी है और कानून को हाथ में लेकर जो बीजेपी की राज्य सरकारें किसी के भी घर पर बेधड़क बुलडोजर छोड़ दे रही थी, हर छोटी बड़ी बात पर मुसलमानों को बुलडोजर एक्शन का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है, बुलडोजर एक्शन पर केंद्र सरकार को ऐसी कड़ी फटकार लगाई है कि बीजेपी की बुलडोजर एक्शन करने वाली सरकारों को मुंह छुपा लेना चाहिए, नहीं तो थोड़ी शर्म तो जरूर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों साफ लफ्जों में, साफ अल्फाज में नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को निशाना बनाना या गिराना उचित नहीं है। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी अब ये कह रहा है कि यूपी सरकार, एमपी सरकार, आपने जो घर गिराए हैं आरोपियों के, मुसलमानों के, वो गलत है। आरोप साबित होने पर भी घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी पिता का बेटा आरोपी हो सकता है, अपराधी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर घर गिरा देना ये कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। दरअसल दोस्तों, शीर्ष न्यायालय में बीजेपी के बुलडोजर न्याय के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि बदले की कार्रवाई के तहत घर बगैर नोटिस के गिराए जा रहे हैं। जमियत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। दोस्तों, याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है दोस्तों कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराज होते हुए सवाल किया कि कोई आरोपी है, सिर्फ इसलिए एक घर को कैसे गिराया जा सकता है? अगर वो दोषी है तो भी इसे नहीं गिराया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर दोष साबित हो जाए तब भी घर गिराने की कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों, जमियत के वकील फारूक रशीद का कहना था कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने और उन्हें डराने के लिए राज्य सरकारें घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रही हैं। याचिका में यह भी आरोप है कि सरकारों ने पीड़ितों को अपना बचाव करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी जारी करेगा। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वो पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सके। आपको बता दें कि अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। दोस्तों, भाजपा शासित 3 राज्य हैं जहां पिछले 3 महीने में बुलडोजर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव के 24 घंटे के भीतर सरकार ने शहजाद अली की 20,000 स्क्वायर फीट में बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली को जमींदोज
कर दिया था। राजस्थान के उदयपुर के एक सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ रहे एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके बाद पूरे शहर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन हुए दोस्तों। 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। इससे पहले सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आरोपी के पिता सलीम शेख को अवैध बस्ती में बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था दोस्तों, ये खबर है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद में विवाहिता के अपहरण की कोशिश करने वालों के घर पर बुलडोजर चला था। आरोपी ने अपहरण का विरोध कर रहे महिला के मां और बाप और भाई को गोली मार दी थी। वहीं बरेली में रोटी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या करने वाले होटल मालिक जीशान का होटल जमींदोज कर दिया गया था दोस्तों। सनी का 26 जून को बर्थडे था। सनी ने मशाल होटल के मालिक जीशान को 150 रोटी का ऑर्डर दिया था। जीशान ने सिर्फ 50 रोटी दी और 100 रोटी देने से मना कर दिया था। विवाद बढ़ा तो जीशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सनी की पीट कर हत्या कर दी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दोस्तों अगर कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जब आरोपी अपराधी साबित हो जाए तब, और वो भी कानून के हिसाब से, ना कि बुलडोजर एक्शन जैसी मनमानी तरीके से। खैर अब दोस्तों दूसरी खबर पर आते हैं। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये तो आपने देखा होगा। वीडियो ब्लर करनी पड़ी है दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गाली है। आप जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की धुरे एक्सप्रेस में 72 वर्षीय बुजुर्ग अशरफ अली सैयद हुसैन को ये हिंदू युवा मार रहे थे। क्यों? सिर्फ गौ मांस ले जाने के शक में, जबकि बुजुर्ग अशरफ अली सैयद के पास गौ मांस नहीं था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शक के बिना पर मुसलमानों को निशाना बनाना तो जैसे आदत बन गई है दोस्तों। और तो और क्या आप जानते हैं कि पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर 5 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया था। आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन रविवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। एक दिन में जमानत दोस्तों। सोचिए, एक बुजुर्ग को दोस्तों बेरहमी से पीटा गया, उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर रिहाई। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ, और जिस तरह से हरियाणा में गोमांस खाने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था दोस्तों, उस पर अपनी आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है और मुसलमानों पर हो रहे हमले को बीजेपी की नफरत की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छुपे हुए नफरती तत्व कानून के राज्य को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मुख्य दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। जब नफरत ही सत्ता की सीढ़ी बन जाए तो ऐसे अराजक तत्वों को तो खुली छूट मिल ही जाएगी। एक तरफ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तो दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन। क्या करे आज मुसलमान? दोस्तों 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बुलडोजर एक्शन के मामले में आगे की सुनवाई होगी। देखते हैं क्या अब भी बुलडोजर अपनी राह पकड़ेगा या न्याय की जीत होगी। दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ एक समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है, न्याय की है। हम और आपको मिलकर, हम सब को मिलकर दोस्तों नफरत के खिलाफ खड़ा होना होगा, क्योंकि जैसा राहुल गांधी ने कहा, ये नफरत की राजनीति हमें बांटने की कोशिश कर रही है, पर हम नहीं बटेंगे।
बीजेपी चाहे कितनी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने के इस ऐतिहासिक लड़ाई में हम जीतेंगे। और दोस्तों, ये बुलडोजर चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो हमारी एकता और सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस देश का संविधान कहता है न्याय और समानता सभी के लिए है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बातों से मेरी सहमत हैं तो कमेंट में लिखना भी मत भूलिएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।